दोस्तों, जिस पार्टनर से आपने बहुत गहराई से प्यार किया है, बहुत दिल से प्यार किया है, यानी उससे दिल से मोहब्बत आपने की है, वो पार्टनर एक दिन आपको छोड़कर चला जाता है, आपको रोता हुआ छोड़कर चला जाता है, जिसकी खुशियों के लिए आप रात दिन परेशान रहते थे, लेकिन उस पार्टनर के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो आपको बिना सोचे समझे, बिना आपको बताए आपको छोड़कर चला जाता है और आप एक दर्द का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट आए हुए हैं जिनको मैं आपसे शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि सर, मेरा 25 साल का रिलेशनशिप था, यानी 25 साल का रिश्ता था, उसके बाद वो मुझे छोड़कर चली गई। सर, ऐसा क्या उसको 25 साल के बाद क्या दिखाई दिया है, ऐसा क्या हुआ था कि 25 साल के बाद वो मुझे छोड़कर चली जाती है? वो तो मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे साथ जीने मरने के सपने देखती थी, मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि उसको मेरे अंदर क्या कमी दिखाई दी, वो मुझे छोड़कर चली गई। दूसरा मेरे पास कमेंट था कि सर, मेरा 12 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है और किस कारण से हुआ है, इस वीडियो में आपको सब जानकारी मिल जाएगी। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखते रहना है। दोस्तों, जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता कि सामने वाला पार्टनर आपको कभी भी ना समझ पाए। वो आपको समझता भी है, वो आपकी बातों को भी समझता है, लेकिन लाइफ चलते 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 सामने वाले पार्टनर के दिमाग में क्या दूसरा ऑप्शन आ जाए, नहीं पता लगता। ऐसा तब होता है जब किसी सामने वाले इंसान के दिमाग में थर्ड पर्सन आ जाए, यानी तीसरा ऑप्शन पैदा हो जाए। नहीं तो कभी नहीं ऐसा होता कि सामने वाला पार्टनर आपको 10 साल के बाद छोड़कर जाए या 5 साल के बाद छोड़कर जाए। मैं मानता हूं आपका रिलेशनशिप 2-4 महीने का है या 2-4 साल का है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन 25 साल के बाद छोड़कर जाना, 12 साल के बाद छोड़कर जाना, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, सामने वाले पार्टनर के दिमाग में एक थर्ड पर्सन आ गया हो, यानी वो थर्ड पर्सन के रिश्ते में आ गया हो, तब ऐसा होता, नहीं तो कभी ऐसा नहीं होता। और सामने वाला पार्टनर आपको बताता भी नहीं, ये बात का ध्यान रखना। जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा तो आपको नहीं बताएगा, आपको फील भी नहीं कराएगा कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं, ऑटोमेटिक ही आपके अंदर कुछ कमियां निकालेगा। मेरी बात का ध्यान से जवाब सुनना और मैं क्या बता रहा हूं उस बात को भी ध्यान से समझना। जब सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाहता है तो वो आपसे बताई हुई बातों का अलग जवाब देता है, यानी जिस जगह से आप सामने वाले पार्टनर को रोकोगे, जहां से आप उसको बोलोगे कि आप ऐसा मत करना, वो वही काम करेगा। जहां से आप उसको जाने के लिए रोकोगे कि वहां पर नहीं जाना है, वो वहीं पर जाएगा, यानी आपके बताए हुए कामों को नहीं करेगा और इधर उधर के कामों को करना शुरू कर देगा, उल्टे सीधे कामों को करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। आप पहचान लीजिए कि सामने वाला पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है, ये बिल्कुल बहुत गहराई के संकेत हैं। दूसरी बात, अगर सामने वाले पार्टनर को आपको छोड़कर जाना है तो आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपकी बातों को सुनना ही बंद कर देगा, आप में 70 कमियां निकालना शुरू कर देगा। आप तो ऐसे हो, आपने तो मुझे ऐसा बताया था, आप तो मुझे ये कह रहे थे, आप तो मुझे ये कह रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी बताता हूं जिसको आप सुनकर बड़े हैरान हो जाएंगे। एक मेरा दोस्त था, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, बहुत गहराई से प्यार करता था। मेरे पास उसने बहुत सारे मैसेज भी किए कि भैया कुछ मुझे रास्ता बताओ, दोस्त मुझे कुछ रास्ता बताओ, मेरे साथ ऐसा हो गया है। एक्चुअली उसका रिलेशनशिप 8 साल का था और मैंने कभी नहीं देखा है कि उन दोनों में कभी झगड़ा हुआ हो, किसी बात को लेकर कोई मन मुटाव हो गया हो, एक किसी भी तरीके का वैचारिक मतभेद भी नहीं हुआ था। लेकिन जब वो लड़की उसको छोड़कर गई, ना तो उसको पता लगा और ना ही मुझे पता लगा, ना किसी जानने वाले को पता लगा, ये भी नहीं पता लगा कि कब वो उसको छोड़कर चली गई। अगर मैं उस लड़की को बोलता हूं कि एक्चुअली आप उसको क्यों छोड़कर आई, तो सीधा सा बोल देती है मेरी मर्जी, मैं छोड़ सकती हूँ। यानी सामने वाला इंसान धोखेबाज है, इसलिए वो बातों को घुमा रहा है और सामने वाला इंसान रो रहा है, जिस इंसान ने उससे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत की थी, अपनी जान उसके ऊपर समर्पित कर दी थी। दोस्तों, आप समझ नहीं पा रहे होंगे,
उस इंसान ने उस लड़की के लिए अपनी गवर्नमेंट नौकरी तक छोड़ दी थी, वहां तक भी उसने जाने का प्रयास नहीं किया। अपना सब कुछ छोड़कर उस लड़की के पीछे वो लग गया था, उस लड़की को प्यार देने के लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसको मेरे प्यार में कमी पड़ जाए, ये परेशान ना हो जाए। दोस्तों, मैं मानता हूं प्यार वाकई में बहुत गहरी चीज होती है, लेकिन प्यार जिंदगी का हिस्सा हुआ करता है दोस्तों, जिंदगी नहीं हुआ करती। जब आप किसी सामने वाले इंसान से इतना गहरा प्यार कर लेते हैं कि वो सामने वाला इंसान आपके प्यार को ना समझे, ये समझ लेना कि अब आपकी उम्मीद टूटने वाली है, यानी आप टूटने वाले हो। दोस्तों, किसी से प्यार करना गुनाह नहीं है, आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पाप आपने ये किया है कि आपने हद से ज़्यादा सामने वाले पार्टनर पर विश्वास कर लिया है, सामने वाले पार्टनर से प्यार कर लिया है। आप रोते हो, बिलखते हो उसके सामने पैर पकड़ते हो, उसको बोलते हो कि मेरा जिंदगी में क्या गलती मैंने कर ली है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो। दोस्तों, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। जिस पार्टनर से आपने इतना प्यार किया तो उसके सामने रो रहे हो और फिर भी वापिस नहीं आ रहा है, बस रोना धोना आपका लगा हुआ है। सामने वाले पार्टनर को उतनी वैल्यू दो जितनी आपको लग रही है। आप अपने करियर को छोड़कर उस सामने वाले पार्टनर के पीछे मत लगिए। जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं, आप पहले अपना काम करिए। अगर आपके पास फ्री टाइम बचता है तब आपको उस पार्टनर से प्यार करना है, फालतू के लफड़े में मत पड़िए। आप एक बात ध्यान रखना, अगर आप लड़के हैं और आपके पास किसी लड़की ने कॉल कर दी, यानी आपकी गर्लफ्रेंड ने कॉल कर दी, अगर वो कोई काम कर रही हो तो आपको सीधा सा बोलेगी मैं पहले कुछ काम कर लूं, यानी मैं कुछ काम कर रही हूं, बाद में फ्री होकर आपसे कॉल करती हूं। और लड़कों की सिचुएशन समझो, अगर लड़के को कोई लड़की कॉल करती है, यानी उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करती है, वो सारा काम छोड़कर उस लड़की से बात करने लग जाएगा। अगर कोई लड़की किसी लड़के को बुलाती है, यानी आप यहां आ जाइए, वो सारा काम छोड़कर उस लड़की के चक्कर में चला जाएगा। लेकिन अगर लड़का किसी लड़की को बुलाएगा तो ये कहेगी मेरे को आज काम है, यानी मेरे पास कुछ काम है, ये काम जब खत्म हो जाएगा जब मैं आपके पास आऊंगी, ऐसे नहीं आऊंगी। अब आप समझना आपको सामने वाला इंसान कितनी वैल्यू दे रहा है, सामने वाला इंसान आपको कितना समझ रहा है, सामने वाला इंसान आपसे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं मानता हूं कि आपने उससे बहुत प्यार किया है। और ये दिमाग से निकाल देना कि लड़कियां जितना आप उससे प्यार करोगे उतना प्यार करेगी, ऐसा नहीं होता। अब सारा सिचुएशन अलग हो गई है। पहले ऐसा होता था कि आप किसी से बहुत प्यार कर रहे हैं तो आपको प्यार मिल जाएगा, लेकिन अब नहीं मिलता है। अब तो सब कुछ अलग हो चुका है। आज आप जितना पैसा कमाओगे उतना आपको प्यार मिलेगा, जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही सामने वाला आपको प्यार देगा। यानी आज के समय में पैसे से प्यार खरीदा जा रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको लात मार के और दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेगा, फिर आप कहोगे ये क्या हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मैंने तो उससे बड़ा प्यार किया है, लेकिन वो मुझे क्यों छोड़कर गई है। भैया, छोड़कर इसलिए गई है आपने सब कुछ उसी इंसान को समझा है। अच्छा, आपको छोड़कर क्यों जाते हैं लोग? आपको लोग चेक करते हैं 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक चेक करेंगे कि कुछ कर पाएगा। और जब आप कुछ नहीं कर पाते तो आपको लोग सड़क पर छोड़कर अपने काम में लग जाया करते हैं। पहले सामने वाला इंसान आपको देखता है कि आपकी जॉब क्यों नहीं लगी, आप कुछ कर क्यों नहीं पाए हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हुआ है। वो आपको 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, 3 साल देखेगा, 4 साल देखेगा, चौथे साल वो बेहतर की तलाश करना शुरू कर देगा अपनी जिंदगी में। जिस दिन उसको बेहतर मिल गया आपको लात मारेगा और सामने वाले इंसान के साथ अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देगा। आप लड़ते रहिए, सामने वाले इंसान की गलती नहीं है, आप डिपेंडेंट उसके ऊपर हो गए थे। आपने सारा काम छोड़कर उस काम पर फोकस कर लिया था, यानी सामने वाले पर फोकस कर लिया था। अरे भैया, बिजनेस करना था, अपनी नौकरी के बारे में सोचना था, अच्छी सी नौकरी देखनी थी, लेकिन आप सामने वाले पर तुल गए। सामने के ऊपर जा रहे हो ना, उसके ऊपर घुस रहे हो, उसके दिमाग में घुसे जा रहे हो। आपको कुछ कमाना नहीं है, कुछ खोना भैया, बस खोने पर लगे हो। अब सामने वाले को पता लग गया है ये इंसान तो निठल्ला है, निहायत ही बेवकूफ़ है, इसकी लाइफ में कुछ नहीं है, न ये कुछ करने वाला है, इसके साथ रहकर मेरी भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और इसके साथ जुड़कर तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगी। भाई, जब आप किसी इंसान को उसके सुकून की ज़िंदगी नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? आपके साथ रहेगा? ऑफ कोर्स मैं कहूँगा नहीं रहेगा। सामने वाला इंसान क्यों प्यार करता है आपसे? आपसे सामने वाला इंसान इसलिए प्यार करता है कि उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, उसको सुकून चाहिए।
समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन आप उसको सुकून देने के बजाय उसका सुकून छीन रहे हैं, तो क्यों आपके साथ रहेगा? सामने वाले को जितना आप प्यार कर रहे हैं, वो उसको प्यार नहीं चाहिए, उसको तो ऐसो आराम चाहिए। जितना आप उसको एंजॉय कराएंगे, जितना उसको इधर उधर घुमाएंगे, उतना ही वो आपके साथ रहेगा, उससे ज्यादा आपके साथ रहेगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो बड़ा सीधा साधा बंदा हूं, मैं क्यों उसको घुमाऊं, मेरा तो सब कुछ इधर उधर का ही है, मैं क्यों टेंशन लूं। अगर आप सामने वाले इंसान को नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करो, पहले खुद को वैल्यू दो। और आप ज़्यादा समय तक रिलेशनशिप में रहे हैं और अपने आप को नहीं बढ़ा पाए हैं तो लोग आपको छोड़कर जाएंगे, आपकी वेट नहीं करेंगे। अब अपने आप को बढ़ाइए, छोड़ दीजिए सब चीज़ों को। पहले अपने आप को जब आप मजबूत कर लेंगे तो सामने वाला इंसान भी आपके साथ रहेगा और आपको छोड़कर भी नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, अच्छे वाले टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।